उषा भाटी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है पूर्व कर्म से। हाँ, अब जैसे हमारे भाग्य की जो रचना हुई है वो हमारे पूर्व कर्म जो हुए हैं उन्हीं से हुई है। अब ये पूरा जीवन भाग्य के आधार पर है, सुख दुख का, लाभ और हानि का, सुख दुख लाभ हानि संपत्ति विपत्ति, ये भाग्य के आधार पर है। अब हम जो नवीन कर्म करेंगे ये अगला भाग्य बनेगा जाके। अब हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें दुख मिल रहा है तो हमारे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो अब हमारा अगला जो भाग्य बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। क्या भाग्य बदल सकते हैं इसी जन्म? बहुत भजन। भाग्य अगर बदला ना जा सके तो भगवान की प्राप्ति भाग्य में नहीं लिखी है, वो भजन बल से ही होती है। पर बहुत भजन, रात दिन भजन करे और बहुत अच्छे से चले तो पूर्व भाग्य को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या गुरुजनों की कृपा से भाग्य बदला जा सकता है? वो कृपा भजन ही है। अगर गुरुजनों की हम कृपा का सही रूप देखें तो सही आचरण और भजन तो हमारे ऊपर गुरु कृपा है, और अगर भजन साधन नहीं है तो फिर ऐसे गुरु कृपा भी नहीं होती। गुरु कृपा का मतलब है खूब परिश्रम करो, अच्छी साधना करो, खूब नाम जप करो और उसे मानो, अहंकार मत करो, उसे मानो कि गुरु की कृपा से, यही गुरु कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ही हमसे भजन होता है, और भजन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भजन से ही भाग्य बदला जा सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी, एक रामचरितमानस में आता है कि भाग्य रेखा को मेट सकते हैं भगवान शंकर। यदि हम भजन करें तो भगवान शंकर हमारी रेखा को मेट सकते हैं जो गलत रेखाएं हैं। महाराज जी, आज यहाँ आके बताते हैं कि मांस मदिरा और अच्छे आचरण करने लग गए, नाम जप करने लग गए। महाराज जी, हमारे भाग्य में तो दुख था जो हम भोग ही रहे थे, संसार के भोगों को भोगते हुए। महाराज जी, ये कौन सी कृपा हुई, ये कौन सा भाग्य है कि एक लहर आई और हम संत संग का प्रभाव होता है ना, तो ये भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। हाँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत से जुड़ना मतलब भगवान की कृपा से जुड़ना। ये हमारे भाग्य में नहीं था। ये भाग्य में नहीं लिखा है। संत कृपा भगवान की कृपा के बाद होती है, और भगवान की कृपा का परिचय संत कृपा के बाद होता है। भगवान की कृपा हुई तो संत मिले, और संत मिले तब हमको पता चला कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी मिले ना, तभी तो उनको भरोसा हुआ। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरस दीना। आज संत दर्शन हुए तो पता चला हमारे ऊपर हरि की कृपा है। हरि की कृपा से संत दर्शन, और संत दर्शन संत कृपा से हरि की कृपा का अनुभव होता है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, और सत्संग की कृपा के बिना सुधार नहीं होता। आज तक किसी का भी मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक में वेद में कोई और उपाय नहीं है। सत्संग से गिरे हुए भी प्राणी को महान बना देता। सत्संग गिरे हुए प्राणी को महान बना। जो हिंसा करते थे, चोरी करते थे, जो सतमार्ग से नहीं बिल्कुल चलते थे, वो भी जब संत समागम में आए तो महात्मा बन गए। ऐसे कितने चरित्र बने हुए। तो संत समागम ही हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है। पर संत समागम उसी को मिलता है जो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जब भगवान कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत समागम मिलता है। जब संत समागम मिलता है तो हम अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करके चलते हैं। जब अच्छाइयों पे चलते हैं तब लगता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज, ये तो नए भाग्य की रचना हो गई, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग में तभी तो मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। मतलब राक्षस बुद्धि होने पर भी देवत्व प्रदान कर दे सत्संग। ऐसा है कि यार हम तो बहुत गिरे हुए थे, जब से सत्संग सुना तब से हमारा उत्थान हो गया। तो सत्संग के शब्दों में पावर होता है। वो शब्द अंदर जाकर मथ डालते हैं और सारी गंदगी निकाल कर भगवान के योग्य से बना देते हैं। काजल जी दिल्ली से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है तो महाराज जी प्रार्थना कब काम आती है? मैंने छोटे होते प्रार्थना की थी कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, बट महाराज जी क्या प्रार्थना में कमी थी या भाग्य के अनुसार ही होता है, चाहे हम नहीं, प्रार्थना और भजन ये भाग्य से अलग चीज है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे कर्म को न देख करके वो अपनी कृपा से देते हैं। जैसे आदमी लेबरी कर रहा है तो उसकी नियत कीमत है 500 रुपया, 550 रुपया, लेकिन वो शाम के मेहनत करने के बाद, बाबूजी हमारी पत्नी को बड़ी परेशानी है, तो वो जो 5000 दिए वो उसकी मेहनत के नहीं दिए, वो उसकी प्रार्थना के दिए कि भाई समस्या का समाधान हमने प्रार्थना से करवाया। तो हमारे भाग्य में तो जो लिखा है वो तो मिलेगा ही। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भाग्य से अलग भगवान हमको देते हैं। वो जो बात हमारी बनती है प्रार्थना से, वो भाग्य नहीं होता, वो भगवान की प्रार्थना। और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो क्या समझना चाहिए? भगवान मंगल भवन है, वो पूरी कर देते तो अमंगल हो जाता, इसलिए वो भगवान पूरी नहीं किए क्योंकि मंगल भवन है। पर हमारे मन में था कि वो होना ही चाहिए था। हाँ, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी। जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये मुकदमा जीत जाए, इतना रुपया मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा भगवान। और भगवान को पता नहीं, मुकदमा जीत गए, नौकरी लग गई, सब तो तुम माया में फंस जाओगे। तुमको हम ऐसी विपत्ति देंगे कि हमारे सिवा तुम्हें कुछ और अच्छा ही ना लगे। तो हर जगह हर रास्ते काट दिए, अब तुम निराश हो गए। जब निराश हो गए, कोई साथ नहीं दे रहा, तब आया हे शरण शरण भगवान, आपके सिवा हमारा कोई। वो सत्य मार्ग में चल पड़ा, वो भगवान के मार्ग में चल पड़ा, वो अंदर से ग्रस्त होते हुए भगवान का महान भक्त बन गया। भगवान मंगल भवन है, अमंगल होने नहीं देंगे, और जिससे अमंगल होगा वो प्रार्थना पूरी नहीं करेंगे। अब हमारी दृष्टि और भगवान की दृष्टि में तो अंतर है ना। हमारी दृष्टि में कि यार अमंगल हो गया, हम अगर हमारी कामना पूर्ति हो जाती तो भगवान का क्या चला जाता। लेकिन वास्तविक मानिए आपकी उस कामना पूर्ति में आपका मंगल था, आगे चलकर आपका मंगल हो जाता, भगवान ने इसीलिए विघ्न डाल दिया। तो भगवान की कृपा सदैव मंगल करती है, अमंगल नहीं करती। तो ये भगवान की कृपा ही है, ऐसा समझना चाहिए। हमारी सोच और भगवान की सोच में अंतर, हर जगह कृपा होती है। तो हमारी कामना ना पूर्ण होना, हमारी प्रार्थना ना सुनना, ये भी भगवान की कृपा है कि उसमें कोई ना कोई अमंगल है। तो भगवान की हर परिस्थिति में हम कृपा का अवलोकन करें। भगवान हमारी यदि मांग पूरी ना करे तो पक्का समझना वो मांग अगर पूरी हो जाए तो हमारा मंगल हो जाए, हमारा मंगल हो जाता जी। रेणु जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम आश्वस्त होकर जीने लगते हैं, तभी जिंदगी हमें धोखा देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या हमें तो सब कुछ ठीक होने में क्या लक्ष्य रखा? रुपया लक्ष्य रखा, समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या? महाराज जी, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके, अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है। अब सब ठीक है क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जब भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहां अनुकूलता को देखकर राजी होगे, तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। हम लोग माया को मां नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहां देखा सारी अनुकूलता, तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है? मृत्यु लोक। यहां मरोगे, सब मरोगे।
हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारी जानकारी में, लेकिन भगवान के यहां से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है तो सब ठीक है, और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है। सुदेश जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, घर में सभी का भाव श्री जी की सेवा के अनुकूल नहीं है। कुछ दिन सेवा सहज से होती है, किंतु फिर एक असहजता सी हो जाती है। जैसे ही घर में खुशी या प्रतिकूल का वातावरण होता है, सेवा छूट जाती है, ठीक से भजन भी नहीं होता। महाराज जी, ऐसा क्या करूं? वैसे बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, पर एक आदमी अज्ञानी जैसी स्थिति है अभी। हम ये कहते हैं पूरे घर को हम भक्त नहीं बना सकते। भक्त बनना चाहे तो बन सकते, हमको अपनी भक्ति में देखना चाहिए, हमको अपना सुधार करना चाहिए। घर वाले जैसा करें, भगवान की कृपा, लेकिन हमको चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवत सेवा, हर परिस्थिति में भगवत भजन। अगर शरीर से सेवा भी नहीं हो रही तो चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। हम सबको भगवान का भक्त नहीं बना सकते। ये बनना चाहे तो बन जाएंगे, अगर ना बनना चाहे तो हमारी ताकत नहीं कि हम किसी को एक बार राधा बुलवा सके, किसी को एक बार दंडवत करवा सके ठाकुर जी के सामने, हमारी ताकत नहीं। वो बनना चाहते हैं तो हमारी ताकत काम करेगी। ऐसे ही आप मान लो भक्त हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार भक्तिमय रहे, तो आपकी चाहना से पूर्ति नहीं होगी। परिवार भी यदि चाह करे कि मैं भक्त बन जाऊं तो बन सकता है, अन्यथा केवल हमारी चाह से थोड़ी हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की लीला समझ करके उसका त्याग करो भाव का, कि सब भगत बन जाए, आप भगत बन जाओ। आप रात दिन भगवान का भजन करो, आप रात दिन भगवान की सेवा में रहो, तो आपके भजन का प्रभाव परिवार में क्या, मोहल्ले में पड़ने लगेगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त भुवन को पावन कर सकता है। भगवान कहते हैं भुवन माने लोक को सातरत लोकांतारयति। तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ तो आपके परिवार में उसका रंग पड़ जाएगा। जैसे कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग गृहस्थ में इतने बिजी हो जाते हैं कि मतलब किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता, बिल्कुल ही। उस समय इतना गिल्ट रहता है कि आज कुछ भी नहीं किया, नाम जप नहीं हुआ, आज सेवा नहीं। हमें लगता है कि नाम जप केवल माला के द्वारा ही होता है क्या? अगर हम रसोई बना रही राधा 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 राधा, सोनी लगा रही राधा 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 राधा, रिश्तेदारों से मिल रही राधा राधा, हमें तो लगता है भजन करना बहुत बढ़िया आनंददायक विषय है। कोई भी कितना भी बिजी जीवन हो, भजन नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर बिजी जीवन में भजन छूट गया तो आपको माया इतना बिजी रखेगी कि भजन कर ही नहीं पाओगे। एकांत में बैठ के उसका चिंतन होता है फिर माया का, वो आए थे उन्होंने ऐसा कहा, वो करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना, तो भजन किससे करोगी? मन और तन माया में लगे तो भजन किससे करोगी? तन माया के कार्यों में लगे और मन ठाकुर जी के चिंतन में लगे। सेवा छूट जाती है जैसे जिस दिन, तो फिर हाँ तो करो ना, कितना भी बिजी जीवन हो, ठाकुर जी की सेवा भाव से होती है। अब जैसे आप लोगों को परोस रहे, पवा रहे हो, भाव आपके है, तो सब में ठाकुर जी तो बैठे हैं, रिश्तेदारों में भी ठाकुर जी बैठे, परिवार, ठाकुर सेवा कभी नहीं छूट सकती। ठाकुर जी के लिए जो तुम्हारे अंदर भाव है ना, वो सेवा कर देगा। जैसे भाव की यार इस समय ठाकुर जी को स्नान करा के श्रृंगार करने, अब आपका श्रृंगार शुरू, आपका मन भाग रहा है ना ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा में बैठे, सेवा ठाकुर जी की, और चिंतन संसार का हो रहा गलत, संसार का चिंतन कर रहे, ठाकुर सेवा में मन लगा, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो मन को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, तन को संसार की सेवा में लगा दो, असंतुष्ट मत हो, भगवान के विधान में संतुष्ट रहो। आज ठाकुर जी इतने रूपों में आ गए, मान लो रिश्तेदार नातेदार, तो ठाकुर जी आज इतने रूपों में आके सेवा की। अब कोई नहीं आया तो पूरी सेवा ठाकुर जी की, अगर कोई आ गया तो थोड़ी सेवा ठाकुर जी की, पूरी सेवा समाज की, सब में भगवान विराजमान है। स्थिति कैसे आएगी वो समझ में ही नहीं आता। अब कह रहे हैं इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी, कह रहे हैं नाम जब करते हो इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी। अब न स्वीकार करे तो प्रवचन हमारे केवल रहे, सुनना आपका केवल रहा, आचरण में आप न उतारो तो फिर क्या होगा? प्रीति शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम किसी से कर्ज लेकर बिना चुकाए
मर जाते हैं तो उसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। महाराज जी प्रश्न है कि अगर हम किसी को कर्ज दें और वो हमारे जीवित रहने तक वो उसे ना चुका पाए तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, अपने अपने जीवन में ही कि हमने माफ किया, वो सुने चाहे न सुने, भगवान से प्रार्थना करे कि हमने जितना भी कर्ज दिया है कोई हमें दे न दे, हमने माफ किया, तो तुम मर के फिर वापस लेने नहीं आओगे। ये अपने आप कर लेना चाहिए। लेना और देना रहा तो आना और जाना रहेगा। लेना देना निपटा दो। देने वाला तो जल्दी से जल्दी दे दो और लेने वाले को माफ कर दो कि तुम्हारा मन आए तो दे देना, नहीं हमारी तरफ से माफ है, हमारा कोई कर्जा नहीं तुम्हारे प्रति। तो तुम्हें लेने देने से मुक्त हो जाने का मतलब है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करना। अगर थोड़ा भी लेना बकाया रहा तो आना पड़ेगा, थोड़ा भी देना बकाया रहा तो आना पड़ेगा। महाराज जी इनका एक और है कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया महाराज जी, और जब हमारा गुस्सा कहते हैं कि वो अगर हम नहीं सजा देते तो भगवान देते हैं उसे सजा, तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सजा ना दें, तो महाराज जी उसकी सजा माफ हो जाएगी? भगवान सजा का मतलब ऐसे नहीं देते। भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। हर बात सजा में ही थोड़ी हम ले जाते हैं। जैसे हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो। तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, इसका मतलब अभी दोनों की स्थिति एक ही है, अभी तुम में कोई महानता नहीं आई, तो भगवान फिर कृपा करेंगे। तो ये परीक्षा भी तो ले सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना आवे। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे, हृदय आनंदित, यही तो भजन का फल है। तो ऐसा मानो कि भगवान हमको परीक्षा करके ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है क्रोध सहने की, गाली सहने की, अपमान सहने की। उधर सामने भगवान है, उधर मत सोचो कि उसका मंगल हो जाएगा, वो जीव है, नहीं, वहां बैठकर भगवान हमारा परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। कमला जी लंदन से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपने एकांतिक में सुनाया था महाराज जी, एक श्लोक बता रहे हैं, सदानंदम वृंदावन दत्ता, वो वाला महाराज जी। इस मंत्र या इस श्लोक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इससे इस लोक या परलोक की जो भी चाहना हो जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो गुरुदेव परलोक सुधारने के लिए राधा नाम जाप करें या ये श्लोक पाठ करते रहें, कौन बेहतर हो? जो रुचि लगे, जो रुचि। अगर मंत्र में रुचि है, बहुत पावरफुल मंत्र, इसका हमने स्वयं जप किया है। ये सुधा निधि में 150वां श्लोक है। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे स्वमंदे कंदर्पेण मद कलाद रति कौतुक रश्मम किशोरम तज्ज्योतिर्युगल मति घोरम मम भवम ज्वलज्वालम सीतै सुपद मकरंदे समयतु। अब इतना बड़ा श्लोक बार बार कोई जपे तो स्मृति प्रवीण हो तो जप सकता है, नहीं तो एक बोझा सा लगता है ना। और राधा 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 सहज सरल है, पर अगर जप पावे तो कुछ समय तक इसका जप करे तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत लाभ प्राप्त होता है, फिर एक अभ्यास बन जाता है। अब जैसे अपने लोग पहले जप किए थे, अब निज मंत्र का जप करते हैं। जो निज मंत्र गुरु जी ने दिया, अब उसका सदैव जप में तो कुछ देर ये जप लिया करो, कुछ देर शरणागत मंत्र, फिर से समय राधा राधा जप लिया करो। जब अपवित्र शरीर हो तब राधा राधा जप लो, नहीं पवित्र अवस्था में मंत्र जपो, ये श्लोक जप लो। आयुष जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी भगवत प्राप्ति के लिए पाप और पुण्य दोनों शून्य होना अनिवार्य है, अनिवार्य ऐसा सुना जाता है। महाराज जी पूर्व के संचित पाप तो नाम जप से मिट जाते हैं, परंतु पूर्व संचित पुण्य कैसे शून्य किए जा सकते हैं? जो तुम्हें प्रणाम करता, जो तुम्हें प्रणाम करता है, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है, जो तुम्हें अन्न देता है, जो तुम्हें वस्त्र देता है, वो सब तुम्हारे पुण्य ले जाता है। जो तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें दुख मिलता है, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और पुण्य और पाप दोनों भगवान की कृपा से एक साथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे इतना आनंद मिला भगवद आनंद की, सारे पुण्य क्षीण हो गए, सारे पुण्य खर्चा हो गए।
और इतना विरहाग्नि जली भगवान के प्रति दुख हुआ कि सारे पाप नष्ट हो गए। पाप और पुण्य जहां शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ पुण्य और अशुभ पाप, पाप और पुण्य जहां नष्ट हुए तहां भगवदानंद के प्रभाव में वो अपने आप को देख पाता है, मैं भगवान का स्वरूप हूं, मैं भगवान का तेज रूप अंश हूं, वो अनुभव कर पाता है। तो भगवत भजन के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का नाश होता है। खूब भजन करो, भजन से जब आनंद मिलता है तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्य सुख देते हैं ना। और जब भगवान के मिलन की विरहाग्नि जलती है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। तपस्या दास जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, अगर हमारी मनसा किसी को बुरा पहुंचाने की नहीं हो और उसे हमारे कथन से कष्ट हो, क्या उसका भी पाप हमें लगता है? हाँ, संभालना चाहिए। हमारे कथन से उसको कष्ट हो तो संभालना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसा थोड़ी कि जो मन आया बोल दिया और उसको दुख पहुंच जाए, ऐसा नहीं। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, पहले ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले हृदय में हम विचार करें कि हम ये बात बोलेंगे तो दूसरे की दुख देने वाली तो नहीं बनेगी। हित कर, सुख कर, शास्त्र सम्मत, उसका हित हो, उसे सुख मिले और शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए। ऐसे मनमानी बात करने से किसी को दुख पहुंचे तो अपराध तो बनेगा ही। ऐसा थोड़ी कि हम तो नहीं चाहते दुख देना, लेकिन हम कड़वा बोले, हम शास्त्र विरुद्ध बोले तो कष्ट तो हो ही जाएगा। इसलिए